हाय फ्रेंड्स, माई लैब एग्जाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको तब पता है कि मैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का आपको सोल्यूशन करा रही है, तो चैप्टर नंबर 3 पर मैं बात कर रहा। तो चैप्टर नंबर 3 में प्रश्नावली 3.3 पर बात कर रहे थे। उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कवर कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करने वाले। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड की तरफ क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 देखते हैं, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि में एक पर्सनल वीडियो भी बना दी थी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, तो आप देख सकते हैं आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। तो यहाँ पर माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर दो संख्याओं हैं, जहाँ उनका यहाँ पर क्या दो संख्याएं और उनका डिफरेंस मतलब अंतर कितना है? 2, मतलब माइनस लगेगा। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार आगे देखो क्या होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या। इसी प्रकार आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या 3 गुनी? एक संख्या दूसरी संख्या कितनी? 3 गुनी। तो x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y। तो 3y को ट्रांसफर करो तो x इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब आपको लगानी प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको क्या बताया था? इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको टच नहीं करना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको x की वैल्यू निकालो या फिर y की। तो समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से होगा x इज इक्वल टू 26 प्लस y। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। जो x का मान निकला है हमेशा, क्या मैंने आपको बताया था, जो x का मान निकले वो हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में आपको पुट करना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ पर रखना है? इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, क्या आती है वैल्यू देखते हैं। तो x का मान कितना? 26 प्लस वाई। जहां पर है x वहां पर रखना है 26 प्लस वाई। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पर रखना है 26 प्लस वाई और इसके बाद में है माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? 26 माइनस का 3y और प्लस का y, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। 26y को करो ट्रांसफर तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 26/2। तो y इज इक्वल टू कितना निकला? 13। कितना निकला? 13। तो y का मान कहाँ पर रखना? इक्वेशन नंबर 1 में रखो। तो किसकी? x की वैल्यू निकलेगी कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां पर y है वहां पर कितना रखना है? 13। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो x बराबर 26 प्लस 13। तो यहाँ पर इनको ऐड कर दो, कितना होगा? 6 3 9 और 39। कितना आया? 39। x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू कितनी निकली? 13। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि दो संपूरक कोण क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा आप। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। क्या होता है? संपूरक का मतलब क्या होता है? 180 अंश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो माना छोटा कोण x डिग्री, बड़ा कोण y डिग्री
तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब यहाँ पर बोला है कि छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो अधिक की बात की जाए तो प्लस, अगर कमी की बात की जाए तो माइनस। और आगे देखते हैं क्या है, 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार आगे देखते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करो तो x माइनस का y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना आपको, प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालो, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ से होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ से x इक्वल टू 180 माइनस का y, इक्वेशन नंबर डाल दो 3। तो x का मान निकला है जो कहाँ रखते हैं, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x की वैल्यू निकली है वो कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में रखनी। तो x की जगह क्या रखना है, 180 माइनस का y। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं 180 माइनस का y, और फिर भी माइनस का y है, इक्वल टू 18, कितना है 18। तो यहाँ से 180 माइनस माइनस 2y हो गया, इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पर है 180, यहाँ से हो गया 18, तो माइनस का 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 100/2, तो y इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण है वो कितने अंश का है, 50 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा कोण भी देख लेते हैं, तो y का मान कहाँ पर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में पुट करना है, ठीक है। तो y का मान इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 अंश, तो यहाँ से x इक्वल टू 180 माइनस 50 अंश, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, यहाँ से 130 अंश। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकली वो 130 अंश, और y की वैल्यू कितनी निकली, 150 अंश, और यही आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें और खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि आप कोच हो, आपको 3800 रुपए दिए गए, आपसे बोला गया कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें उसी पैसे में खरीद के लाना। तो यहाँ पर क्या माना, बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य x रुपए, गेंद का मूल्य y रुपए। अब यहाँ पर करना क्या है, ये बोल रहे कि 7 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य x तो 7x प्लस गेंद 6 तो 6y इक्वल टू कितने में 3800 रुपए। इक्वेशन नंबर डाल दो 1। आगे देखो इसी प्रकार देखो क्या बोला, इसी प्रकार बाद में उसने 3 बल्ले तो 3x प्लस 5 गेंदें तो 5y इक्वल टू कितने में 1750 में। 1750 में इक्वेशन नंबर डाल दो 2। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को टच नहीं करना, तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ से देखो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ से होगा 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। अब यहाँ से 7x इक्वल टू 3800। अब यहाँ से 7x इसको ले जाएंगे उस तरफ तो 6y। अब यहाँ पर जो x के गुणाएंगे वो बराबर वाले कहाँ जाती है, बटे में। तो यहाँ से हुआ x इक्वल टू 3800
माइनस का 6/7। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब x का मान कहाँ पर पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। यहाँ पर जब तुम यहाँ पर पुट करोगे x की वैल्यू, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दी, तो आप ये क्वेश्चन खुद ही अपने हाथों से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कराने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या, जो x की वैल्यू निकली है वो आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो आपको y की वैल्यू निकल आएगी, जो y की वैल्यू निकले वो इक्वेशन नंबर 1 में रख के देना। तो किसकी निकलेगी? x की वैल्यू निकल आएगी, तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पर नियत भाड़ा माना, नियत भाड़ा x रुपए, कितना? x रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर, तो यहाँ से होगा x प्लस का 10 y इक्वल टू कितने में? 105 में। इक्वेशन नंबर डाल दो 1। तो इसी प्रकार आगे देखो क्या बोल रखा है, इसी प्रकार आगे बोल रखा है कि सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी भाड़ा 105 रुपए में है। 15 किलोमीटर, अब क्या 15 किलोमीटर, तो x प्लस बाई और 15 बाई इक्वल टू कितने में? 155 रुपए। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 2, कितना? 2। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि आपको फिर लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ से समीकरण 1 से, कितने? समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालनी, तो x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 माइनस का 10 बाई, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको, कितना? 3। अब x का मान समीकरण 2 में, कहाँ पर? समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखना? इक्वेशन नंबर 2 में रखना। किसका? x का मान, तो x का मान है 105 माइनस का 10 बाई। अब आपको रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखना है 105 माइनस का 10 बाई। तो x की जगह रखना है 105 माइनस का 10 बाई और प्लस का 15 बाई इक्वल टू 155, ठीक है। तो यहाँ से होगा 105 प्लस का कितना बचेगा? 5 बाई इक्वल टू 155। 105 को ट्रांसफर करो तो 5 बाई इक्वल टू 155 माइनस 105, इसको कम करो, कितना बचा? यहाँ से होगा 0.5, 50 बचा, कितना? 50। तो 5 बाई इक्वल टू 50, तो बाई इक्वल टू 50/5, तो बाई इक्वल टू कितना निकला? 10। कितना निकला? 10। तो बाई का मान अब कहाँ पर रखना? बाई का मान उठा के रखो इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे पुट करनी, तो बाई वैल्यू तो x प्लस 10 गुणे 10 इक्वल टू 105। तो यहाँ से होगा x इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा? 100 का ट्रांसफर कर दो उस साइड। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली कितनी? 5। तो x की वैल्यू 5 निकली। मेरा अभी आंसर नहीं आया, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस 25 बाई, कितना? x प्लस 25 बाई। तो x की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 5 प्लस 25 गुणे बाई की वैल्यू कितनी निकली? 10। तो यहाँ से होगा कितना? 5 प्लस 250। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 255। कितना आंसर हो गया? 255। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो माना भिन्न मैंने मान ली x/y, कितना x/y। अब इसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए और अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाती है 9/11 की। तो यहाँ पर मैंने x/y ऊपर भी जोड़ दिया 2, अंश में भी और हर में भी, किसके 9/11 के बराबर होगी। ठीक है, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर। तो यहाँ से हो गया 11x प्लस का 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस का 9 दूनी 28। ट्रांसफर करो तो यहाँ से होगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 माइनस का 22। तो यहाँ से होगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 2 माइनस का 4 बचा, कितना बचा माइनस का 4 बचा। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 1, कितना इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार आगे देखते हैं क्या है, इसी प्रकार आगे देखो क्या बोल रखा है। इसी प्रकार यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब 3 जोड़ दो x/y प्लस 3 किसके बराबर हो जाती है 5/6 के बराबर हो जाती है। क्रॉस वाला मल्टीप्लाई तो यहाँ से होगा 6x प्लस का 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 5 3 15। तो यहाँ से 6x माइनस का 5y ट्रांसफर इस साइड करो इज इक्वल टू 15 माइनस का 18। तो यहाँ से 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू यहाँ से बचा माइनस का 3। इक्वेशन नंबर डाल दो 2, क्या इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब आपको लगानी है प्रस्थापन विधि। तो यहाँ से देखते हैं प्रस्थापन विधि। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है जैसे आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ से क्या करोगे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, किसकी x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। जो इसके बाद में जो वैल्यू निकलेगी इक्वेशन नंबर 1 में रख देना। जो भी वैल्यू आएगी वो आपको भिन्न के रूप में बताएंगे तो x/y के रूप में लिख देनी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या मेरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं मेरा 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी वर्तमान आयु क्या। तो यहाँ पर देखो माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। अब यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 22 वर्ष, कितनी 22 वर्ष। अब यहाँ पर बोला है 5 वर्ष बाद, मतलब बाद की बात का है प्लस, पहले की बात का है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में होगी तो x प्लस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5 कितनी गुनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 3 गुनी। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई गिरा दो तो x प्लस 5 3y और 5 3 15 हो गया। तो यहाँ से x इसको ट्रांसफर करो माइनस का 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो यहाँ से x माइनस का 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर डाल दो 1। तो यहाँ से हो गया इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से x माइनस का 5 इक्वल टू y माइनस का 5 कितने में 7 गुनी हो जाएगी। तो x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7/7 35 7×35। तो x माइनस का x माइनस का 5 इज इक्वल टू x माइनस का 5 इसको x यहीं पर रखो, इसको ट्रांसफर करो तो माइनस का 7/, इज इक्वल टू 35। इसको ट्रांसफर करो तो प्लस का 5, x माइनस का 7/, इज इक्वल टू कितना हो गया 40। कितना हो गया 40। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 2। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब लगानी मुझे क्या अब इसमें क्या पूछा है, हाँ इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। अब लगानी आपको प्रस्थापन विधि।
विधि। तो यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी, x की। तो यहाँ से x इक्वल टू ट्रांसफर करो 10 प्लस का 3y, इक्वेशन नंबर 3 डाल लो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर का इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना है। इक्वेशन नंबर 2 मेरी यही है। तो x की वैल्यू निकली है 10 प्लस का 3y इक्वल टू 40। तो 3y इक्वल टू कितना होगा, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10। तो इसको इस साइड रेस की दे दें। तो यहां से बचा 3y इक्वल टू 30। तो y इक्वल टू 30 बटा 3, तो y इक्वल टू 10। तो y का मान कहाँ पर रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, तो 1 में करना है यहाँ पर। तो x माइनस का 3 गुणे 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ से होगा कितना, x इक्वल टू x इक्वल टू माइनस का 30 इक्वल टू 10। तो x बराबर 10 प्लस का 30। तो x बराबर कितना हो गया, 40 वर्ष। तो यहाँ से जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और पुत्र की हो जाएगी कितनी, पुत्र की हो जाएगी 10 वर्ष। और ये मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और मेरी एक्सरसाइज का लास्ट भी क्वेश्चन था। और इसके जो प्रश्नावली 3.4 है वो मैं आपको कल की वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।